Welcome, dear students and respected parents, viewers. Myself, Muhammad Abdul Quddus Tariq, NEET faculty, HOD Department of Botany from Wisdom Institution. I have more than 10 plus years of experience of teaching, especially competitive, KSET and NEET coaching. This program and video is produced and directed by Wisdom PU College of Science, NEET Academy, Bidar. I am here to guide you about the KSET examination. As you already know, the date of the examination. So, as you know, this exam is conducted on 16 and 17th April. This exam is taken in two sessions, morning session and afternoon session. In morning session, that is in 16th April, the paper is physics, and at afternoon session, paper is chemistry. Similarly, 17th April, morning session, biology, maths paper, and afternoon session is biology paper. So the morning session is at the time of 10:30 to 11:50 AM. Afternoon session is 2:30 PM to 3:50 PM. Similarly, on 17th, same schedule is be there. Now, before exam, as you know, we hope that you prepare well for the exam. What we have to do before exam? We have to download the admit card from official website of Karnataka Examination Authority. And we have to well aware about the exam center. जैसा कि सिटी में किस जगह पर एग्जाम सेंटर मौजूद है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम सेंटर को सही टाइम पर पहुंच सकें. We have to reach exam center 1 hour before exam to avoid last hour issues. जैसा कि आपको मालूम है, from this year onwards QR scanning is be there, जहां पर आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन का प्रोसीजर सामने होगा. आपको जो है एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आपको क्या करना है? टेक ए लाइट ब्रेक फास्ट बिफोर रीचिंग द एग्जाम सेंटर. यानी कि एग्जाम में आप देखेंगे अक्सर होता क्या, कुछ बच्चे खाना नहीं खाते. ऐसा मत कीजिए, आप आराम से इत्मीनान के साथ ब्रेकफास्ट करके वहां पर पहुंच सकते. केसेट एग्जाम गेटवे है तमाम कोर्सेस के लिए. अगर स्टूडेंट इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो दे विल बी गेट गुड कोर्सेस एंड गुड कॉलेजेस अक्रॉस द स्टेट, और ये जो है बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन. यानी एग्जाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, एग्जाम में क्या ले जाना है, एग्जाम में क्या नहीं ले जाना है. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स. व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू कैरी इन एग्जाम. वी हैव टू टेक एडमिट कार्ड, जिसको हम जनरली हॉल टिकट बोलते हैं. तो वी हैव टू टेक एडमिट कार्ड विद ए जेरॉक्स कॉपी. यानी एडमिट कार्ड होगा और उसके साथ उसकी एक कॉपी रखी जाएगी. नेक्स्ट जो है, आपको आईडी प्रूफ रखना है साथ में, यानी कि कैरी एनीवन ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जिसमें आपको आधार कार्ड रखना है, वोटर कार्ड रखना है, या फिर जो 12th एनुअल एग्जाम जो आपने जो अपीयर किया है उसका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड आपको साथ में रखना है. इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो साथ में रखना है वो है पासपोर्ट साइज फोटो. ये जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी, ये वो फोटो होगी जो फोटो आपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक्त या फिल करते वक्त उसमें जो है क्या किया होगा, लोड की होगी. यानी अलग से कोई नई फोटो नहीं ले जाना है, वही फोटो आपको अपने साथ ले जाना है जो फोटो आपने अपने फॉर्म को फिल करते वक्त लोड की होगी. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्रेस कोड, यानी किस तरह के आपको ड्रेस पहनना है.
तो मेल और फीमेल के लिए जैसा कि आपको मालूम है ड्रेस कोड में थोड़ा सा फर्क होता है। तो मेल जनरली आप देखेंगे दे हैव टू वियर फॉर्मल ड्रेस, अवॉइड जीन्स पैंट्स। फीमेल के लिए आप देखेंगे फीमेल ऐसे जो है कपड़े पहने, यानी कि वेयर मॉडेस्ट कंफर्टेबल क्लॉथिंग और अवॉइड ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फेस है उस वो अच्छी तरीके से नजर आना चाहिए, कान अच्छी तरीके से नजर आना चाहिए, यानी कि ये फीमेल्स के लिए यानी गर्ल्स के लिए ये स्पेशल जो है गाइडलाइंस हैं कि उनका फेस अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जिसमें उनके कान नजर आना चाहिए, उनका फेस अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट जो है जैसा कि आपको मालूम है कि ज्वेलरीज जो हैं गोल्ड हैं या दूसरे मेटल के हैं उसको भी कैरी नहीं करना है। फुटवियर और स्लीपर्स, यानी किस तरह के जूते और चप्पल को पहना जा सकता है, यानी नॉर्मल सैंडल और फुट स्लीपर पहना जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा हील वाले होते हैं फीमेल्स के लिए और मेल्स जो कि आप देखेंगे मोटे शूज होते हैं वो आपको नहीं पहनना चाहिए। फुटवियर स्लीपर्स और सैंडल्स विद लो हील्स आर रिकमेंडेड। अवॉइड शूज और बूट्स। नेक्स्ट जो है व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस है ना, तो कोई भी गैजेट डिवाइस वॉच को अपने साथ लेकर नहीं जाना है। डू नॉट कैरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स वॉचेस एंड एक्सेट्रा, यानी इस तरह की कोई भी चीज आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव टू टेक फॉर द राइटिंग मटेरियल। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो केसेट एग्जाम होते हैं या इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें राइटिंग का पार्ट बहुत लिमिटेड होता है। जनरली आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको OMR में बबल करना होता है, अच्छी तरीके से बबल करना होता है। तो यहाँ पर आप राइटिंग मटेरियल में आप क्या लेके जा सकते हैं, तो यू हैव टू कैरी ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, कैरी ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स, मोर देन वन पेन रखिए, इमरजेंसी के में काम आ सकता है आपको। और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये है कि यू डू नॉट कैरी जेल और इंक पेन्स, यानी कि बॉल पॉइंट पेन्स ही लेकर जाएं, जेल और इंक पेन्स को अपने साथ ना ले जाएं। इसके अलावा जो है कोई व्हाइटनर, इरेजर जैसी चीजें लेकर नहीं जाना है। जैसा कि आप देखेंगे कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनसे गलती हो जाती है तो इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कोई चीज कैरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इन एग्जाम रूम, एग्जाम हॉल, यानी आप जब सेंटर को पहुंच जाते हैं तो एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, यानी एग्जाम सेंटर में आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो गया, QR स्क्रीनिंग जो है जिसमें आप देखेंगे फेस रिकॉग्निशन होता है, वो जब अच्छी तरीके से हो जाता है तो फिर आप आगे जाते हैं और आपके जो अलॉटेड रूम है वहां पर आप एंटर करते हैं। तो एग्जाम के रूम के अंदर जाकर आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम के खत्म होने से पहले आपको एग्जाम हॉल को छोड़ना नहीं है। डू नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एग्जाम कंक्लूडेड, यानी कि एग्जाम के पूरे अख्तिताम तक, खत्म होने तक आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बेल्स बजती हैं, लास्ट बेल तक इंतजार करें, लास्ट बेल जब हो जाएंगी तब आपको एग्जाम रूम को हॉल को छोड़ना है। नेक्स्ट है मेंटेन साइलेंस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इन्विजिलेटर। साइन दी अटेंडेंस शीट, और यहां पर जब साइन करते हैं आप तो आपको अच्छी तरीके से ख्याल रहना चाहिए, आप उसी तरह की साइन करेंगे जब जो आपने एडमिट कार्ड को फिल करते वक्त की होगी, यानी कि वहां पर अगर एक साइन होगी, यहां पर एक अगर साइन होगी तो फिर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। फिर थंब इंप्रेशन लिया जाता है, थंब को इंप्रेशन किया जाएगा। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और OMR शीट दी जाएंगी, OMR शीट जिसमें आपको आंसर को बबल करना है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन वर्जन्स होते हैं, क्वेश्चन के वर्जन होते हैं, यानी कि एक तरह के वर्जन नहीं होते, कई स्टूडेंट को अलग अलग वर्जन्स दिए जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन पेपर पे वर्जन होता है उस वर्जन को आपको क्या करना है, बबल करना है, किस पे, OMR शीट पे करेक्टली करना है, यानी कि क्वेश्चन वर्जन कोड मस्ट बी बबल इन OMR शीट करेक्टली। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस given by the Karnataka Examination Authority. I hope you follow. Now, very very important, most important thing, how to bubble OMR sheet. यानी कि ये जो आंसर शीट होती है इसको हम OMR शीट के नाम से जानते हैं।
जिसमें आप देखेंगे जो पैटर्न होता है केसेट एग्जाम का या जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर 4 जो है बबल्स सामने दिए जाते हैं। जो पहला बबल है ए को रिप्रेजेंट करता है, फिर इसी तरह बी, सी और डी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना होता है, 1 चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। अक्सर आप देखेंगे क्या होता है, 1 चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना रहता है, जो राइट आंसर रहता है उसको करेक्टली बबल करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, यानी कि जिस तरह से फिल करना है उस तरह से फिल नहीं करते। कुछ लोग आधा फिल करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये जो फिलिंग है ये कैसी है, कंप्लीट फिलिंग नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट फिलिंग है। फिर और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब फिलिंग कंप्लीटली की जाती है वो बॉक्स जो सर्कल है उसके बाहर कर दी जाती है। तो इस चीज को भी अवॉइड करना है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 बबल को एक साथ क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना है। तो इस तरफ आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर बबल ठीक से नहीं किया गया। इस जगह पर आप देखेंगे सर्कल जो है क्या किया गया है, सर्कल के बाहर जो है बबल किया गया है। इस तरफ आप क्या किया गया, 2 सर्कल को बबल कर दिया गया है। हाँ, और इस तरफ आप देखेंगे इस तरह से आउट जो है सर्कल के बाहर किया गया। तो ये सारे जो तरीके हैं ये गलत हैं। और एक चीज जो है, किसी सर्कल पे आप इस तरह से करेक्ट यानी राइट का मार्क नहीं डाल सकते। यू हैव टू फिल दी सर्कल करेक्टली। ऑन दिस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तरीका तो सही है, जहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पर सही तरीके से सर्कल किया है। तो ये क्या बताता है आपको कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा सही है, डी। इस तरफ वाले में ए। ये जो पैटर्न है ये राइट मेथड है। अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो यू विल नॉट गोइंग टू लूज एनी मार्क्स। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू से टू हियर, दैट इज कि यहाँ पर केसेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्क इन केसेट। तो आपके मार्क्स कभी भी जाने वाले नहीं है। यानी कि जिस तरह से नीट और कुछ एग्जामों में आप देखेंगे जब कोई कैंडिडेट रॉन्ग आंसर देता है तो उसका 1 मार्क्स या 25% मार्क्स क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो केसेट में इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है। यू विल नॉट गोइंग टू लूज एनी मार्क्स इफ यू आर गिविंग ए रॉन्ग आंसर। तो आई रिक्वेस्ट यू, और मैं ये चाहता हूं कि आप जो है सारे क्वेश्चन को सही तरीके से इत्मीनान के साथ अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, यानी कि आफ्टर 16 एंड 17 आपको क्या करना है ना, यानी कि जनरली आप देखेंगे 16 के दिन 2 पेपर हो जाएंगे, फिर 17 के दिन रिमेनिंग 2 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो आफ्टर एग्जाम आपको क्या करना है, तो कुछ खास चीजें हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो कीप एग्जाम डॉक्यूमेंट सेफ, यानी कि जनरली क्या होता है, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एग्जाम्पल के एडमिट कार्ड हैं, जो दूसरी चीजें उनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो खो जाती कभी कभी, तो जब हमें जरूरत पड़ती है वो नहीं मिलते। तो कीप एग्जाम डॉक्यूमेंट सेफ। तो उसमें क्या क्या है देखिए, कीप योर केसेट एडमिट कार्ड, यानी जो हॉल टिकट जिसको बोलते हैं हम एडमिट कार्ड, तो कीप योर केसेट एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ एंड एनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीजों को आपको जो है अच्छी तरीके से संभाल के रखना है, हाँ, इसको खो नहीं देना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि आप देखेंगे इस चीज का जो जरूरत पड़ेगी, यू विल नीड देम फॉर रिजल्ट्स, यानी कि जब रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग होंगी किसी कॉलेज में आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में, तो ये चीजों की जो है क्या होगी, फिर से जरूरत पड़ेगी। तो यू विल नीड देम फॉर रिजल्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर। अगर ये खो जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे आप। नेक्स्ट, अब जब आपने एग्जाम दे दिया, 17 तारीख हो गई, तो आपको क्या करना है, आप इत्मीनान के साथ एक दिन गुजारेंगे, टेक रेस्ट फॉर 1 डे, ठीक है। और क्या करना है आपको, नहीं तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे एग्जाम दे देते हैं तो ये जो है सोल्यूशन के पीछे भागते हैं। तो बिल्कुल आप पैनिक मत होइए, आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है और आपके साथ जो है अच्छा ही मामला होगा। तो डोंट जंप फॉर एनी आंसर, कि एक दिन इत्मीनान के साथ जो है क्या कीजिए, आप आराम कीजिए। उसके बाद जो है यू हैव टू विजिट योर कॉलेज। हमारे जो स्टूडेंट हैं विजडम नीट एकेडमी के, वो हम कॉलेज को आ सकते हैं दूसरे दिन। आने के बाद हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये आपको जो है आंसर की आपको बताएंगे। तो हमारे पास विजडम भी क्या करेंगे, आंसर की रिलीज करेंगे ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन विजिट, आंसर की विल बी रिलीज फ्रॉम विजडम पीयू कॉलेज। विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट wisdominstitution.com। हाँ, ये हमारे तरफ की होगी वेबसाइट। और एक जो आंसर की आती है वो ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है।
और फिर जब ऑफिशियल आंसर की जो कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी बोर्ड है जब वो रिलीज करेगी तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल आंसर की विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी बोर्ड, इसको आपको चेक करते रहना है और जब ये रिलीज हो जाएगी तो चेक करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो चैलेंज भी करेंगे इफ रिक्वायर्ड। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको क्या करना है एग्जाम के बाद करना है, आफ्टर द एग्जामिनेशन। और अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी लेनी है, क्वायरीज हैं, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट, I am very thankful to Wisdom Management, especially our chairman Muhammad Asifuddin sir and secretary Muhammad Salahuddin Farhan sir for giving me this opportunity to interact with you. And we are from Wisdom PU College of Science and NEET Academy. All the best for KSET appearing in students from Management Wisdom Institution. Thank you.